साथियों, फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। अभी जल्द ही 7 जुलाई को सीटेट का इम्तहान हुआ है। तो बहुत से साथियों ने उसका इम्तहान दिया और उसकी आंसर की भी आप लोगों ने मिला ली होगी। उम्मीद करते हैं कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अब बात करते हैं हम जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाती है उसकी बात करेंगे आज हम। उसको जहन में रखते हुए सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की जाए जो कि आप अगर नए हैं तब भी आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें आपको सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है। ज़्यादातर राज्यों का एक ही सिलेबस होता है और ये इम्तहान जो लैंग्वेज उर्दू आती है उसमें ज़्यादातर ग्रामर और लिटरेचर को ही शामिल किया जाता है। जो 30 सवालात आपके आते हैं उसमें ग्रामर यानी कि व्याकरण, जिसको उर्दू में कवायद कहते हैं, और आपका लिटरेचर पूछा जाता है। अगर आप यूपी टेट से जुड़े हुए हैं तो यूपी टेट का पहला इम्तिहान देखा होगा। लिटरेचर काफ़ी पूछा गया और कवायद, बाकी एक पैरा छोटा सा दे दिया था जिसमें 2 सवाल थे। आंध्र प्रदेश का भी मैंने एक पेपर देखा है, उसमें भी लिटरेचर पूछा गया है। झारखंड का जो पेपर देखा है जो 17 में हुआ था उसमें भी जो है वो पैरा पूछा गया है। और बिहार में भी जो है वो एक पैराग्राफ जो है वो पूछा जाता है। बहुत ही आसान होता पैरा। अब हम बात करते हैं उर्दू व्याकरण की या कवायद की या ग्रामर की। तो इसमें जो चीज़ें हैं उनका पहला टॉपिक हम आज संज्ञा, जिसको नाउन और उर्दू में इस्म कहते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और चाहते हैं कि उर्दू सीखें तो एक अकेला चैनल जहाँ पर आपको हिंदी के ज़रिए ही उर्दू समझाने की कोशिश की जाती है। बाकी चैनल्स उर्दू को पढ़ाते वक्त उर्दू में ही समझाते हैं, जो कि साथियों की समझ में नहीं आता, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट के ज़रिए बताया है। हमने कोशिश की है कि आपको जो ग्रामर है उसको शुरू से लेकर चलेंगे, जो कि सभी राज्यों के आने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में इन्हीं से सवाल 15 से 20 तक होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी मैंने शुरुआत आज की है। आज के शुरुआत में हम आपको इस्म के बारे में बताएंगे। ज़्यादातर लोग संज्ञा के बारे में जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको बहुत जल्द एक ही बार में आपको जो है वो दोनों लैंग्वेज समझ में आ जाएंगी। सबसे बड़ी बात इसमें फ़ायदा ये होगा, अगर आपने हिंदी के भी प्रकार संज्ञा के नहीं पढ़े हैं उसको मैं यहाँ पर बताऊँगा। और अगर इम्तहान के वक्त कोई भी आपको हिंदी या उर्दू में आता है तो आप दोनों आसानी से कर सकेंगे। इसीलिए हम आज हिंदी और उर्दू को लेके पहला वीडियो बना रहे हैं। कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, ये मेरा पहला है नाउन, संज्ञा, जिसको उर्दू में इस्म कहते हैं। इंग्लिश में ज़्यादातर साथी जानते होंगे, हिंदी में जानते होंगे। अगर उर्दू में नहीं जानते तो अलिफ सीन मीम इस्म। इस्म के माने होता है संज्ञा। सबसे पहले अगर आपको संज्ञा की परिभाषा याद है तो एक बार अपनी याददाश्त के लिए एक बार अपनी आप उसको जहन में एक बार दोहरा लें, ताकि आपको आसानी से अगर कोई दिक्कत है वो मालूम हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको संज्ञा की परिभाषा हिंदी में बताते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। पहला वीडियो डिटेल से होगा। किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं।
उम्मीद है कि सभी साथी जानते होंगे। 3 चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहला आपका जो है वो व्यक्ति, दूसरा स्थान और तीसरा वस्तु। ये 3 ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। संज्ञा के अंतर्गत ये 3 चीज़ें आती हैं, उसको संज्ञा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो संज्ञा होगी, स्थान का नाम आ जाए उसे संज्ञा कहेंगे, और कोई वस्तु भी है तो उसको भी संज्ञा कहेंगे। अब नीचे देखिए, मैंने व्यक्ति की जगह पे लिख दिया आपका मोहन। तो ये किसका नाम है? मोहन किसका नाम होता है? व्यक्ति का होता है। तो ये दूसरा स्थान, कानपुर क्या है? एक शहर का नाम है, तो इसको स्थान कहते हैं। और पुस्तक जो है वो एक वस्तु है। ये भी, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये इसम है। बहुत से साथी ज़्यादातर ये चीज़ मालूम होगी, लेकिन हम बिल्कुल जिनको उर्दू नहीं आता उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको ये सब आता है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि मुझे शुरू से ही बताना है उसी तरीके। तो व्यक्ति, स्थान और वस्तु। अब इसको हम आगे दिखाते हैं आपको, इसी को सिर्फ उर्दू में करके। ध्यान है आपको, व्यक्ति, स्थान और चीज़। अब देखिए, इसम को आपको मालूम हो गया, ये इसम है। इसम माने संज्ञा, वह कलमा जो किसी शख्स, यहाँ पर क्या आ गया? शख्स। फिर क्या आया? जगह। फिर क्या आया? चीज़। तीनों चीज़ें हैं। शख्स को कहते हैं व्यक्ति, जगह को कहते हैं स्थान, और चीज़ को कहते हैं वस्तु। सिर्फ वही है तीनों चीज़ें, सिर्फ आपको मीनिंग याद करने हैं। शख्स, जगह, चीज़, व्यक्ति, स्थान, वस्तु। इसलिए मैंने इससे मिलते जुलते ही आपको मैंने सिर्फ उर्दू में ही रखे हैं। ऊपर भी मैंने शख्स का नाम क्या है? मोहन, यानी व्यक्ति का नाम। कानपुर क्या है? एक शहर का नाम यानी कि जगह। और किताब क्या है? एक चीज़ है यानी कि वस्तु। तो उम्मीद करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? वह कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। मोहन, कानपुर, किताब। तो उम्मीद है कि आपको संज्ञा की परिभाषा, जो डिफिनेशन, और इसको उर्दू में कहते हैं तारीफ़। आपको बता दूं, तारीफ़ के माने होता है डिफिनेशन इंग्लिश में, या परिभाषा। ठीक है, तो हिंदी से उर्दू में आपको बता दिया, माने आपको इतना मालूम हो गया। बहुत ही आसान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको संज्ञा की परिभाषा दोनों याद हो गई होंगी। आप अपनी ज़बानी एक बार दोहरा लें ताकि आपको याद आ जाए। आगे अब इसके प्रकार बताएंगे। अब सबसे पहले आपके जहन में आता होगा, अगर आपको जानकारी नहीं, प्रकार तो हिंदी शब्द है, लेकिन इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तो किस्म भी प्रकार होती है, लेकिन प्रकारों की बात करेंगे तो किस्म का आपने वाहिद जमा पढ़ा होगा, इक़साम। अब यहाँ पर मैंने लिखा है इस्म के इक़साम, यानी संज्ञा के प्रकार। अब ये बात जहन में रखिएगा, संज्ञा को इस्म कहते हैं। ये बात अगर भूल गए तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। अब सबसे पहले अभी देखा था टेट में, ये क्वेश्चन आया था कि इस्म की किस्में कितनी हैं। यहाँ मैंने किस्में भी लिख दिया और ऊपर इक़साम भी है। तो यहाँ पर ये देखिए 5 किस्में हैं। टीजीटी में आपने देखा होगा, उसमें भी ये सवाल पूछा गया है। तो ये कॉमन है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस्म की कितने किस्में हैं? 5। हिंदी में कितने हैं? 5। वर्तमान में 3। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी हैं। तो हिंदी में सबसे पहले आपको बताऊंगा जातिवाचक, फिर उसके बाद व्यक्तिवाचक, फिर उसके बाद समूहवाचक, फिर उसके बाद द्रव्यवाचक, फिर उसके बाद भाववाचक। ये तो आपको हिंदी में आती है। अगर हिंदी में नहीं आती तो मैंने उसको उर्दू के साथ ही लिख दिया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहली जो संज्ञा का प्रकार है, यानी क्या इस्म का प्रकार है, इस्म की किस्म है, तो वो है इस्म आम। ये आपको देख रहे होंगे इस्म आम। हिंदी में आप जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक कई वर्गों की बात हो रही है यहाँ। आम जनरल बात है,
आम माने जनरल बात। तो जहाँ पर किसी चीज़ की हम जनरल बात, सामान्य बात की जिक्र करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हिंदी में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा और उर्दू में हो जाएगा इसमें आम। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, तारीफ देख लेते हैं। वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, देखो शख्स आया, जगह आया, चीज़ का नाम ना हो, याद रखिएगा नाम ना हो, मतलब किसी व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का नाम, यानी खास माने विशेष व्यक्ति का नाम ना हो, विशेष जगह ना हो, विशेष वस्तु ना हो, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और उर्दू में उसको इसमें आम कहते हैं। जैसे आदमी, आदमी कोई ख़ास है, कितने भी आदमी खड़े हो आप क्या पहचानेंगे, आदमी है, तो जनरल बात की गई वहाँ पर आदमी है। शहर, बहुत से शहर होते हैं, जब तक शहर का नाम नहीं है तो विशेष नहीं है। महल, कई प्रकार के महल होते हैं, लेकिन जब विशेष नहीं है यानी कि विशेष माने खास नहीं है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि उसको उर्दू में कहेंगे इसमें आम। तो उम्मीद करता हूँ पहला इसका समझ में आ गया होगा, जातिवाचक इसमें आम, इसको ये कहते हैं। आगे दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। आप लोग अपनी कॉपी पे नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब तक हिंदी से जोड़ कर नहीं पढ़ेंगे, इससे दो फ़ायदे आपके होंगे। एक तो हिंदी की लैंग्वेज भी आपकी संज्ञा तैयार हो रही है, और उर्दू में, अगर आप उर्दू में कमज़ोर हैं तो हिंदी से मजबूत हो जाएंगे, और अगर हिंदी में कमज़ोर हैं तो उर्दू को सीखने से मजबूत हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती, दूसरी इसम का प्रकार जो है वो है इसमें ख़ास, यानी कि विशेष बात हो रही किसी की। इस माने तो संज्ञा, ये तो याद रखना आपको, ख़ास माने किसी विशेष बात, कोई विशेष चीज़ होगी इसमें। अब यहाँ पर आ गया व्यक्तिवाचक, यानी कि कोई स्पेशल व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है। अब इधर क्या है, ख़ास है। तो जब कोई व्यक्ति होगा, विशेष व्यक्ति होगा, तो वो क्या होगा, ख़ास ही होगा। आपके यहाँ कोई आता है, विशेष व्यक्ति आता है, तो वो आपके लिए ख़ास होता है। तो इसको आप व्यक्ति को जोड़िए ख़ास आदमी, जो व्यक्ति है वो ख़ास है, और जो जाति है जनरल है वो आम है। अब यहाँ पर वही परिभाषा है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम हो। वहाँ पर क्या था कि किसी ख़ास शख्स की बात ना की गई हो, किसी ख़ास जगह की बात ना की गई हो, और किसी ख़ास चीज़ की बात नहीं की गई हो। हिंदी में भी ध्यान रखिए, शख्स को व्यक्ति कहते हैं, जगह को स्थान कहते हैं, चीज़ को वस्तु कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब इसमें क्या है, ख़ास व्यक्ति की बात की जा रही है, ख़ास जगह की बात की जा रही है, ख़ास चीज़ की बात की जा रही है। तो वहाँ पर थे आदमी, और यहाँ पर आदमी की जगह क्या आ गया, मोहन। मोहन किसका नाम है, एक आदमी का, तो ये स्पेशल हो गया। आदमी आ रहे हैं, मोहन और सोहन आ रहा, तो दो व्यक्ति विशेष आ रहे हैं। तो जहाँ पर नाम आ गया वो हो गई व्यक्तिवाचक। शहर की बात की थी मैंने, किसमें, जातिवाचक में। यहाँ क्या है, शहर का नाम है, क्या है, लखनऊ। तो ये क्या, एक मशहूर शहर है, तो ये भी क्या हो गया, एक विशेष शहर की बात हो गई, तो ये हमारे लिए ख़ास है। लखनऊ जो है वो ख़ास है। वहाँ पर क्या था, महल था, यहाँ पर क्या है, ताजमहल, जो कि आगरा में है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ताजमहल, ये भी एक ख़ास जो है वो महल है। तो इस तरीके से जहाँ पर किसी चीज़ का नाम ले लिया जाएगा, ख़ास बात कर ली जाएगी, तो उसको इसम ख़ास कहेंगे या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो पहली हो गई जातिवाचक, दूसरी हो गई व्यक्तिवाचक। अब चलते हैं तीसरी पे। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाने की कोशिश की है, बस आपके समझ में आ जाए तो मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी। अगला है इसमें जमा, और यहाँ पर क्या है, समूहवाचक। तीसरी क्या थी, आपने अगर पढ़ी होगी तो क्या थी तीसरी, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। यहाँ समूह की बात हो रही है, क्या की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। और जमा, अब जमा कोई चीज़ है, भाई 1 रुपये जमा कीजिए तो वो धीरे धीरे बहुत से हो जाएंगे, तो एक समूह बन जाएगा, कई सिक्के हो जाएंगे। तो जो जमा की जाती चीज़ तो बहुत से मिलकर बन जाती है, और जब मिलकर तो वो समूह एक घेरे में बैठ जाती है, चाहे 4 लोग हों तब भी वो जमा हो गए, 4 लोग जमा हो गए तो समूह हो गया।
समझ में आ रहा है? 4 लोग जमा हो गए तो क्या हो गया? समूह हो गया। तो इसीलिए समूहवाचक को इसमें जमा के नाम से जाना जाता है। तो तीसरी इसम कौन सी है? इसम जमा। अब यहाँ पर इसी के जमा से आप जो अर्थ बता रहा हूँ इसम जमा, उसी के हिसाब से आपकी परिभाषा होगी। वह इसम जो चंद चीज़ों को जाहिर करे, जहाँ पर कई चीज़ें शामिल हों, उसको समूहवाचक या इसम जमा कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। स्कूल है तो एक जगह, स्थान है, लेकिन क्या है? वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल भी क्या हो जाएगा? है तो इसम, जगह है, स्थान है, तो क्या हो जाएगा? ये इसम जमा हो जाएगा। फौज भी है, फौज में भी कितने लोग होते हैं? बहुत से लोग होते हैं, तो ये भी इसम जमा हो जाएगा। दर्जे की बात करें यानी क्लासरूम की बात करें, तो वहाँ पर भी क्या है? कई लोग होते हैं, तो इसलिए ये जो है वो आपका इसम जमा हो जाएगा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आपकी हो गई 3, याद करते चलिए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। 5 संज्ञा के प्रकार होते हैं। उर्दू में 5 प्रकार होते हैं, हिंदी में 5 प्रकार होते हैं। ये SCERT के बुक के मुताबिक है। 6 की बुक SCERT की हिंदी आप उठा के देखिएगा, 7th की उर्दू देखिएगा, आपको उसमें ये मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्या है? इसमें मादा। खाली मादा माने धातु। धातु कई प्रकार की होती है, तो अब इस समझिए किसी धातु की अगर बात होगी, ठीक है, तो वो इसमें मादा कहलाएगी। इसी के अर्थ से समझ लीजिए, द्रव्यवाचक परिमाण, जिसका माप तौल की जा सके, उसकी बात होती। इसलिए मैंने ये दोनों यहाँ पर आपको दे दिए हैं, द्रव्यवाचक भी दे दिया, परिमाणवाचक भी दे दिया। मादा माने क्या होता है? पदार्थ, किसी धातु की बात हो रही है, तो वो इसम जो किसी मादा या धातु का नाम हो। अब ये तो आसानी समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी धातु है उसको हम इसम मादा कहेंगे। जैसे देख लेते हैं, मसलन सोना क्या है? एक धातु का नाम है। चांदी भी एक धातु है, बालू भी धातु है, पत्थर वगैरह ये सब क्या है? एक धातु है, जिसको मादा भी कहते हैं। ये द्रव्यवाचक या परिमाणवाचक संज्ञा कहलाती। तो चौथी संज्ञा जो आपकी है वो परिमाणवाचक या द्रव्यवाचक, जिसको उर्दू में मादा, इसमें मादा कहते हैं, यानी कि पदार्थ वाली संज्ञा। अगला और आखिरी जो इसका प्रकार है, किस्म है, वो है इसमें कैफियत। अगला आपने याद होगा हिंदी में भाववाचक संज्ञा। इसम कैफियत, उसकी कैफियत या हालत कैसी है, तो उसका हाव भाव कैसा है, उसकी हालत कैसी है, बोल के देखिए, उसकी हालत कैसी है, उसका हाव भाव कैसा है। मिलते जुलते शब्द हैं, तो जहाँ पर भाव की बात आएगी तो उसको कैफियत कहेंगे या हालत भी कहेंगे। अब इसकी डिफिनेशन देख लिए, वो इसम जो किसी की हालत या कैफियत को जाहिर करे, जो किसी के भाव को बतलाए कि क्या है, उसको भाववाचक संज्ञा यानी कि इसमें कैफियत कहते हैं। मसलन गर्मी, रोशनी, कमज़ोरी वगैरह, ये सब क्या है? भाव बतला रहे हैं, उसकी कैफियत, उसकी हालत। गर्मी क्या बतला रही है? उसकी हालत बतला रही, पसीने में डूब रहा है। रोशनी क्या हो रहा है? चमकने लगा है। कमज़ोरी से, वीकनेस से उससे मालूम हो रहा है चल नहीं पा रहा, तो उसकी ये हालत को बयान कर रहे हैं, यानी कि भाव को बयान कर रहे हैं। तो देखिए मैंने हिंदी से आपको जोड़ कर कोशिश की है। अगर आपको 5 हिंदी के याद हैं तो भी आप उर्दू कर सकते हैं, आपको उर्दू याद हैं तो आप हिंदी से कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज साथ आपकी चल रही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो की तारीफ़ करेंगे तभी इसके आगे मैं आपको क्रिया बताऊंगा, उसके बाद विशेषण बताऊंगा, हर टॉपिक को लेके चलूँगा। तो आप लोग सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे हम टैट में देखा है कि कई बार एग्ज़ाम्पल दे देते हैं और लिख देते हैं ये कौन सी इसम है या कौन सी संज्ञा है, तो उस पर कुछ मैं एग्ज़ाम्पल लेकर आया हूँ ताकि आपका जो पेपर आए तो वो आप किसी भी तरीके से गलत ना हो। अब कैसे इसम को पहचानेंगे, इसमें इसम कौन सी है? तो अब देखिए, इसम आम, इसके हम कुछ एग्ज़ाम्पल देते हैं। आम माने जनरल, यानी कि सामान्य, यानी कि जातिवाचक।
इस्म आम। अब मैं उर्दू में बता रहा हूँ, हिंदी में नहीं लिखा है। अब यहाँ पर आप लोग अपना जहन दौड़ाइएगा, देखिएगा कि आपको पुराना जो पढ़ाया वो याद है, नहीं याद है। तो इस्म आम आने जनरल बात है। तो आदमी क्या है? जनरल। बकरी जनरल, नदी जनरल, नदियाँ तो बहुत सी होती हैं तो वो जनरल है। अगर उसके आगे नाम जोड़ दें, आदमी की जगह पे नाम लिख देंगे तो वो ख़ास हो जाएगा। बकरी अगर कह देंगे नेपाली बकरी है तो वो भी ख़ास हो जाएगा। गंगा नदी की बात कह देंगे, नदी के आगे गंगा जोड़ देंगे तो भी वो ख़ास हो जाएगा। महल के आगे हम अगर ताज महल या लाल किला बोल देंगे तो भी वो जो है इसमें ख़ास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, चिड़िया बहुत सी होती हैं, शहर बहुत से होते हैं, गांव बहुत से होते हैं, पहाड़ बहुत से होते हैं, घोड़े बहुत से होते हैं, गाय बहुत सी होती हैं, कपड़े भी बहुत से होते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं जिसमें किसी विशेष बात नहीं की जाती है वो इस जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, यानी कि इसमें आम कहलाती है। और जो इसमें जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, इसी एग्जाम्पल को मैंने आगे समझाने की कोशिश की है। देख लीजिए, आदमी है, बकरी, नदी, महल, चिड़िया, शहर, गांव, पहाड़, घोड़ा, गाय, पोशाक वगैरह। अब इसी को इसमें मैंने विशेष नहीं दिया। अब आगे हम ख़ास जब पढ़ाएंगे तो देखिए, इन्हीं एग्जाम्पल को मैंने लेके रखा है। इसमें ख़ास, वहाँ पर क्या था? आदमी। यहाँ पर क्या हो गया? अकबर नाम है किसी आदमी का। वहाँ नदी कौन सी थी? खाली नदी थी, यहाँ गंगा नदी, तो ख़ास हो गई। वहाँ महल था, यहाँ क्या कर दिया? ताजमहल कर दिया। वहाँ चिड़िया थी, यहाँ गौरैया कर दिया, तो इसमें ख़ास हो गया। वहाँ शहर था, यहाँ दिल्ली कर दिया, दिल्ली भी एक ख़ास शहर है। वहाँ पहाड़ था, लेकिन यहाँ पर हमने हिमालय पहाड़ बताया है, तो ये भी एक ख़ास हो गया। वहाँ घोड़े थे, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई घोड़ा मैंने कहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो घोड़े पाए जाते वो हैं, तो ये ख़ास घोड़ा हो गया। गाय की बात की मैंने, यहाँ पर अमेरिकी गाय, अगर अमेरिकी गाय कोई है तो उसका ख़ास गाय हो जाएगी। उसके बाद रेशमी कपड़े, यानी कि रेशमी पोशाक, सूती पोशाक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ख़ास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे ख़ास कौन सा है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा एग्जाम्पल आपका था इसमें जमा। इसमें देखिए, स्कूल, दर्जा, फ़ौज, लश्कर में बहुत से होते हैं। जहाँ पर जलसा यानी कि तकरीया, भाषणबाजी होती, जहाँ पर नहीं, इलेक्शन में नेता वगैरह भाषण देते हैं आके, वहाँ पर भी भीड़ होती है। बाज़ार में भीड़ होती है, मेला में भीड़ होती है, रैलियाँ जो होती हैं वो भी भीड़ होती है। और जो काफ़िला बनाकर यानी जुलूस बनाकर जो लोग चलते हैं उसमें भी भीड़ होती है। तो जहाँ पर समूह की बात की जाएगी, जहाँ पर समूह की बात की जाएगी तो वहाँ पर जो है भीड़ की बात होगी, कई लोगों की बात होगी। जैसे कई आदमी खड़े हो जाएं जहाँ पर, तो वो भी जमा में आएगा। तो इस तरीके से जिसमें वो सब चीज़ एग्जाम्पल हैं जो एक इसम जमा की पहचान को बतलाते हैं। अगला चौथा, इसम जमा को क्या कहते हैं उर्दू में, हिंदी में कमेंट करके बताइएगा। इसम मादा सोना, मतलब किसी धातु की बात होगी, सोना धातु है, चांदी धातु है, बालू, पत्थर, पीतल, कोयला, लोहा वगैरह क्या है, ये सब धातु के नाम हैं। धातु को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसम कैफियत, भाववाचक, सफाई, गंदगी, खूबसूरती, रोशनी, अंधेरा, गर्मी, सर्दी, खौफ, गुस्सा, सब क्या हैं? ये लोगों के भाव को बतलाते हैं, उनकी हालत को बतलाते हैं, उनकी कैफियत को बतलाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, इसमें हालत या इसमें कैफियत। ये थे आपके 5 संज्ञा के प्रकार। मैंने कोशिश की है एक पहला वीडियो बनाकर। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, कोई भी एग्ज़ाम हो उर्दू के ग्रामर का पहला सेक्शन लेकर आया हूँ, आगे भी लेके आऊँगा। अगर आप लोग इसको लाइक करके बताएंगे, कोई कमियां हैं तो उनको ज़रूर लिखिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा ही हो गया क्योंकि शुरुआती वीडियो है, इसलिए मुझे कुछ बातें करनी पड़ी। तो आप लोग लाइक करके ज़रूर बताइएगा और दूसरे साथियों को भी शेयर करिएगा। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।